दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर क्लास में। आज लेके आए हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल टारगेट विथ अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन ए पलवी दोमट, ऑप्शन बी दोमट बालू, ऑप्शन सी मटियार दोमट, ऑप्शन डी दोमट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बलुई दोमट। दोमट बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ऑप्शन ए बालू कण, ऑप्शन बी चिकना कण, ऑप्शन सी पांसु कण, ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण। दुमट्टी मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी प्रकार के प्रश्न, सभी प्रकार के कण। ठीक है, ये बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2011 और 2015 में। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका के कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, गंगानगर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सीकर जिले में आते हैं। इन जिलों की मिट्टी चूना आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है, अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी सोरगम, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी मटर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मटर। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें हैं अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेजो बीन्स, मटर, सोयाबीन और उड़द। ये मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी उड़द, ऑप्शन डी गन्ना। बहुत ही आसान प्रश्न ऊपर हमने अभी बताया। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उड़द। ठीक है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे उगाया जाता है और फिर उसकी जुताई कर दी जाती है खड़े फसल की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम का बाहुल्य, ऑप्शन बी संचित ह्यूमस, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, ऑप्शन डी फास्फेटों का बाहुल्य। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कारण हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं। कूट बी ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, बी
ए आर दोनों सही है परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। करेवाश मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन बी गढ़वाल हिमालय में, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय में, ऑप्शन डी पूर्वी हिमालय में। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में। जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी पांचू मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी लोम मिट्टी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है जिससे जल क्रांति हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? ऑप्शन ए मृत्तिका, ऑप्शन बी गाद, ऑप्शन सी महीन बालू, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मृत्तिका। मृत्तिका का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है जबकि गाद का इससे ज्यादा होता है और महीन बालू का 0.06 तक होता है और बालू या रेत का 0.6 से 2 mm तक होता है। ठीक है, तो मृत्तिका इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 से 7, ऑप्शन डी 9 से 10। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 से 7। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा पीएच की मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। समान फसलें उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए लाइम, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी वेजिटेबल कंपोस्ट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइम। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मिट्टी के अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर वह सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। ऑप्शन ए शुष्क कृषि विधि, ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का उपयोग, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, ऑप्शन डी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खेतों में जिप्सम का उपयोग। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उससे खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी हरियाणा राज्य में, ऑप्शन सी पंजाब राज्य में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य में।
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। ठीक है, सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। याद रखिएगा, सर्वाधिक क्षारीय उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक लवणीय गुजरात में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी जलोढ़ या कछारी, ऑप्शन डी रेगड़। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय। चाय बागानों के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, ऑप्शन सी दंडकारण्य, ऑप्शन डी मेघालय पठार। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियों का पाद क्षेत्र। शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश तराई, ऑप्शन सी आंध्र तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी चंबल घाटी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंबल घाटी। चंबल घाटी मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, चंबल घाटी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी मुरैना, ऑप्शन डी खंडवा। एमपीपीसीएस का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुरैना। ठीक है, मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनलिका अपरदन के कारण मुरैना और मुरैना के बाद भिंड एवं ग्वालियर जिले की भूमि बीहड़ एवं बंजर हो गई है। ठीक है, और ये कारण है मृदा अपरदन। ठीक है, तो सर्वाधिक मुरैना में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? ऑप्शन ए सोरगम, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी क्लोवर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोरगम। विश्व वन्य जीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सोरगम को ज्वार भी कहते हैं। ज्वार बाजरा जो होता है उसी में का एक ज्वार ही सोरगम है। ठीक है, किसी विश्व वन्य जीव कोष एक विश्लेषण के अनुसार सोरगम किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा भूमि कटाव की समस्या सबसे ज्यादा इसमें पौधे उगाने से भूमि का अपरदन ज्यादा होती है। इसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन सर्वाधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न से। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में से शेयर कर दें। और कल का टॉपिक होगा मृदा अपरदन एवं सुधार, यानी किसी का पार्ट 2 और प्राकृतिक वनस्पति। यहाँ से कल 20 प्रश्न उठाए जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी हार्ड PDF के लिए। और आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर कॉलिंग के द्वारा। ठीक है, आप किसी भी क्वारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।